हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 पार्टनरशिप डिसोल्यूशन फॉर्म अनसॉल्व का क्वेश्चन है ये 12th क्लास बीके। ठीक है, बीके मतलब हो गया बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो आपका चैप्टर नंबर 6 है 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम। चैप्टर नंबर 6 इज पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और पेज नंबर हम लोग बोलेंगे तो 249। तो यहाँ पर जो आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है कैसा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इनसॉल्वेंट, मतलब आपके जितने भी पार्टनर्स है सारे के सारे कंगाल हो जाएंगे, इनसॉल्वेंट हो जाएंगे। बहुत इजी है डियर फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले ये तो यहाँ पे हेडिंग में ही दे दिया कि सारे पार्टनर्स क्या हो गए हैं कंगाल, लेकिन मोस्टली क्या दिया रहेगा ये आपको आपके एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। जैसे कि फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 फॉर्म हैविंग अ 3 इक्वल पार्टनर। तीनों का रेशियो क्या है इक्वल, मतलब 1:1:1 मतलब 3000 होगा तो कितना बटेगा 1000 1000 और 1000। ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपका एसेट है। द फॉर्म वॉज डिसॉल्व, क्या हो गया है डिसॉल्व हो गया ड्यूटी इंसॉल्वेंसी। तो ऑल पार्टनर का मतलब 3 पार्टनर्स क्या हो चुके तुम्हारे की तुम्हारे पूरे इंसॉल्वेंस हो गए। मशीनरी के सारे एडजस्टमेंट है। डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, आपको बहुत इजी में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स इसमें ट्विस्ट क्या मैं बताता हूँ। हेडिंग क्या लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ प्रीति प्रिया एंड प्राची। डन, हाथ सर डन। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ये है तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है क्या, जैसा हम लोग पहले भी बनाते थे। ये है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर प्रीति प्रिया प्राची, पर्टिकुलर प्रीति प्रिया प्राची। यहां पे किसी को डाउट नहीं सर। नेक्स्ट बैंक अकाउंट बनाते थे हम लोग, इस बार भी हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक नई चीज क्या हो रही है, जो भी तुम्हारा लाइबिलिटी होगा आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी में आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या है सर, ट्रेड क्रेडिटर है और लोन है। ये दोनों का तुम लोग को अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आप लोग के सामने बनाया हूं। क्रेडिटर अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पर भी डेबिट आ जाएगा और यहां पर भी क्रेडिट। पहली चीज समझ में आ गई। जब भी तीनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो सबसे पहले इन लोगों का क्या करेंगे हम लोग, जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटी इसका अलग से कॉलम बनाएंगे, मतलब एक पूरा अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद में लोन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट और डेबिट और क्रेडिट। लास्ट में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है डिफिशियंसी अकाउंट। क्या बनता है डिफिशियंसी अकाउंट। चलो यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, अकाउंट में कैसा बनाना है, क्या क्या बनाना है। सबसे पहले जो आपके 3 अकाउंट बनते थे सर वही बनेंगे। यहां पर डेफिशिएंसी कंपलसरी बनेगा और लोन और क्रेडिट ये डिपेंड अपॉन होगा क्वेश्चन में कितनी आउटसाइडर लायबिलिटी है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे डियर फ्रेंड्स, जो भी एसेट है हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम जाके लिखेंगे सन्ड्री एसेट मशीनरी फर्नीचर स्टॉक। तो कितना है जरा देखो फटाफट, मुझे अमाउंट बताते जाइए आप लोग। पहला है 23,000, ठीक है। उसके बाद में है तुम्हारा 16,000, इसके बाद में है ये 47,000। ये तीनों को हम लोग को क्या कर लेना है डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये तीनों को प्लस करते हो तो आपको मिलेगा 86,000। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सर ये कैशेड बैंक को क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स, कैशेड बैंक के लिए हम लोग अलग से क्या बनाए हैं बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोले के लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां तक कि सबको समझ में आ गया क्या बोला मैंने, पक्का किसी को कुछ भी डाउट है क्या। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब आगे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब भी अगर एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसको प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल में शेयरिंग में बांटेंगे, डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब कितना अमाउंट है ये 84,000 और रेशियो अभी हम लोग ने देखे थे क्या था ये, तो उसको क्या करेंगे 84,000 इंटू 1/3। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 24 कितना टाइम जाता है तुम्हारा 8 टाइम जाता है। तो ईच पार्टनर विल डिस्ट्रीब्यूट एज 28,000 बिकॉज रेशियो क्या है आप लोग का सेम है। ठीक है, यहां तक कि किसी को कुछ भी डाउट नहीं सर। एसेट का जैसा मेरे को हम लोग करते थे पहले अभी भी वैसे ही करेंगे। अब लाइब्रेरी में आ जाओ, प्रीति प्रिया प्राची ये तीनों का हम लोग क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो पहला है 40 35 25। तो यहां लिख लेता हूं मैं टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 35
और लास्ट में क्या दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स 25। चलो कहां से लिखा मैंने, क्वेश्चन में ऑलमोस्ट दिया था। अब सर ट्रेड क्रेडिटर को तो हम लोग हमेशा पहला रिलेशन में, इस बार ट्रांसफर नहीं करेंगे ताकि तीनों पार्टनर क्या हो चुके हैं, इनसॉल्वेंट हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट में जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्रेडिटर का अमाउंट अगर आप लोग देखोगे तो डियर फ्रेंड्स आपको मिलेगा ये 50,000। कितना मिलेगा 50,000। क्रेडिटर का कितना मिलेगा 50। और यहां पर आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लोन अकाउंट का 30,000। यहां पर सिर्फ मैंने सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग किया हूं, ये जो बॉक्स है यहां देख के मैंने सारी चीजें पोस्टिंग किया हूं। डन एवरीवन, ताकि लाइबिलिटी ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस, एसेट ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। द फर्म वॉज डिसॉल्व, ऑल पार्टनर। मशीनरी कितने में बिकी 18,000। फर्नीचर फेच मतलब सेल हो गया कितने में 14,000। स्टॉक कितने में होगा 35। तो ये सारा अमाउंट में यहां लिख लेता हूं, आप लोग जैसा लिखते थे बाय बैंक अकाउंट करके। तो फर्नीचर का अमाउंट कितना है डियर फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी बताओगे आप लोग मुझे फास्ट। फर्नीचर का है 14,000, ठीक है, और मशीनरी का है 18,000, और ये दिया हुआ 35,000। देख सकते हैं आप लोग 18, 14, 35। ठीक है, चलो अब सबको प्लस कर लेते हम लोग फटाफट। तो जब सबको प्लस करेंगे 18 + 14 तो यू विल गेट 67,000। बाय बैंक अकाउंट करके क्या लिखेंगे, जो भी तुम्हारा एसेट रियलाइज हुआ, क्या हुआ एसेट रियलाइज। जब भी एसेट रियलाइज होगा तो एंट्री आपकी इस तरह से आएगी। आगे क्या दिया हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल रहा है 2,000। चलो ठीक है फटाफट, जब भी तुम्हारा कुछ भी एक्सपेंसेस हो तो कहा लिखते टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना है 2,000। डन एवरीवन, पक्का। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अब एक चीज और लिखी हुई है यहां पर, नथिंग कुड बी रिकवर्ड, किसी से कुछ भी पैसा नहीं मिला। हाँ, प्रिया और प्राची से, किससे, प्रिया और प्राची कुछ भी नहीं लेके आई, लेकिन प्रीति ने कुछ 3,400। तो हम लोग अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। जब भी पार्टनर्स के पास से कुछ भी रिकवर होता है तो बाय बैंक अकाउंट। प्रीति भी नहीं लाई है, प्राची कौन लेके आ रहा है, जरा देखोगे क्वेश्चन में अगर ध्यान से, सिर्फ प्रीति लेके आ रही है। तो प्रीति के अकाउंट में लिखेगी। ठीक है, प्रीति कितना लेके आ रही है 3,400। दिख रहा होगा आपको एकदम क्लियरली है। तो यहां पर हम लोग आएंगे 3,400, और बाकी के इसमें प्रिया और प्राची क्या है, कुछ भी नहीं रिकवर कर पा रहे। ठीक है, ये तो एकदम हमारा बेसिक था, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको टैली कर लेते हैं। अभी तुम्हारा मेन सम स्टार्ट हो रहा है डियर फ्रेंड्स, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे। ये 86,000 है और ये कितना है तुम्हारा 2,000। यहाँ पे 67,000 है। अब मुझे बताओ डेबिट क्रेडिट बड़ा कौन सा है। सर सीधी सी बात है सर, डेबिट बड़ा है आपका 88,000। सर यहाँ भी आप लिख दो 88,000। ठीक है, लॉस हो रहा सर, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ये रेशियो में बांटना है हम लोग को। सबसे पहले कितना आएगा तो माइनस करके 88,000 माइनस 67,000, सो यू विल गेट 21,000। कितना मिलेगा डियर फ्रेंड्स, सर कैसे मिला, 88 में से क्या करेंगे 67 में माइनस करेंगे। क्या करेंगे 88,000 माइनस 67,000, क्या बोला मैंने 67,000, सो यू विल गेट 21,000। कितना मिलेगा 21,000। डन एवरीवन, सर डन। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तीनों पार्टनर में बांटना, तो यहाँ पे लिख दो लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। सर कुछ भी तो बदलाव नहीं आया, अभी ट्विस्ट आएगा। ठीक है, जो 3 पार्टनर्स क्या हुए तुम्हारे इंसॉल्वेंस हो ना, तो उसका ट्विस्ट अब मिलेगा आपको। सबसे पहले रेशियो में बांट दो। तो पहला कौन है मेरे लिए, प्रीति है, प्रीति कैपिटल अकाउंट, प्रिया कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में प्राची कैपिटल अकाउंट। तो कितना है 7,000 7,000। तो ये तीनों को रेशियो में बांटना है। ठीक है, ये बाय पार्टनर से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्या लिखेंगे हम लोग, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। 7,000 7,000 7,000। ठीक है, और कुछ रिलेटेड है क्या,
पार्टनर के रिलेटेड नहीं सर, डायरेक्ट बैंक का है। तो बाय में लिखे तो पहले बैंक में आ जाओ, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है 67,000, तो लिख दो यहाँ पे 67,000। ठीक है सर, यहाँ पे टू बैंक लिखा है तो बैंक अकाउंट में बाय में लिख दो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना है सर, वो 2,000 है। और कुछ बचा है नहीं सर। सर अब मेन टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक चीज बोलना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने टू पार्टनर या वन पार्टनर का वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखना। ठीक है, चलो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे। ठीक है, चलो लास्ट वाले से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो लास्ट वाला जो पार्टनर है वो कौन है तुम्हारा, फटाफट चेक करो, प्राची 28,000 और 7,000 35, और यहाँ पर ज्यादा क्या आ रहा है, इधर ही आ रहा है सर 35,000 सर 35,000। कितना बचेगा सर, सर 5,000 बचेगा। कितना बचेगा सर, सॉरी 35 तो 10,000 बचेगा सर। जरा ध्यान से देखना जो बच गया। अच्छा ये पार्टनर अब कौन देगा, 10,000 रुपये भरपाई कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं डिफिशियंसी अकाउंट। क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी अकाउंट। क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी अकाउंट। याद रहेगा, जो भी इन लोगों का पार्टनर बैलेंस में आएगा, कोई पार्टनर लेगा नहीं आता कि सब पार्टनर तो इंसॉल्वेंस हो चुके। चलो अब सेकंड का, प्रिया 2807 कितना हो गया, 35,000 सर। यहाँ चेक करो 35,000 सर, यहाँ पे भी 35 तो कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ही रख दो सर। 2807 35,000 अगेन आ गया सर, यहाँ पे भी लिख दो आप 35,000। अच्छा सर 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 यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा, 34 + 4 38 आ रहा है। तो जहाँ अमाउंट ज़्यादा आता है वो दोनों साइड लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी 38,000 लिख दिया मैंने। बचा कितना, 3,000। कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर हम लोग जो नाम देंगे टू डिफिशियंसी करके नाम देंगे। क्या नाम देंगे, टू डिफिशियंसी अकाउंट। क्या देंगे, टू डिफिशियंसी। तो यहाँ पर हम लोग ने नया क्या देखे डियर स्टूडेंट्स, जब भी जो भी पार्टनर क्या हो जाएगा, तीनों पार्टनर क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट, तो उन लोगों के बैलेंसिंग फिगर के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, बाय डिफिशियंसी। इस बार हम लोग बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे बिकॉज तीनों पार्टनर क्या हो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं। अभी डिफिशियंसी हम लोग ने अकाउंट बनाया है, ये 2 में लिखे तो बाय में जाएगी हम लोग डियर स्टूडेंट्स। कौन सा था वो पार्टनर सर, प्रीति। बाय प्रीति कैपिटल अकाउंट सर कितना है, 3,000 सर। यहां पर भी बाय डिफिशियंसी तो 2 में आ जाओ। 2 कौन सा पार्टनर है वो, प्राची। तो 2 प्राची कैपिटल अकाउंट सर कितना है, 10,000। मतलब जहां जहां डिफिशियंसी दिखी मैंने उसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। डन एवरीवन। इससे ज्यादा कुछ और पता है अपने को कुछ है करके, नहीं सर। चलो आगे जाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। चलो अब बैंक को हम लोग क्या करते हैं, टैली करते हैं। बैंक को टैली करने से पहले अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर बाय बैंक दिया हुआ डियर फ्रेंड्स। क्या दिया, बाय बैंक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 कौन सा पार्टनर लेके आ रहा था वो, प्रीति। तो 2 प्रीति कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, 2 प्रीति कैपिटल अकाउंट। कितना है, 3,400 सर, 3,000 सॉरी 400 सर। सीधी सी बात है कि आपको अमाउंट यहीं पर ज्यादा मिलेगा। चलो प्लस कर लेते हम लोग, 10,000 प्लस 67,000 प्लस 3,400, सो यू विल गेट 80,400। कितना मिलेगा, 80,400। इसको यहां भी लिखेंगे 80,400। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा बताओ आप लोग मुझे फास्ट। सर बैलेंसिंग जो आने वाला है 2,000 माइनस कर दो डायरेक्ट सर, आपको जो मिलेगा 78,000। यहाँ पे जरा ध्यान देंगे ना, मैं थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ, 78,400। यहाँ पे लोन को कितना पे करना है, 30,000। और क्रेडिटर को अगर आप देखोगे तो 50, 30 + 50 80। यहाँ पर कितना है मेरे पास में, जरा ध्यान देना। मैं रफ में आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको रफ में लेके चलता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा आप लोग का रफ कॉलम। देखिए आपके पास में बच रहा कितना है, 78,400। जरा ध्यान से समझो। ठीक है, आपको लोन को कितना पे करना है, 30,000। किसको पे करना है, लोन को। और क्रेडिटर को कितना पे करना है, 50,000। तो
तो आपके पास में कितना अमाउंट होना चाहिए था? 80,000। लेकिन है कितना बैंक वाले के पास में, अपने पास में बचा हुआ इतना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, रेशियो के हिसाब से बांट देंगे सीधे सीधे। जिसमें से लोन है ना कुछ सिक्योर्ड था, कितने का लोन सिक्योर्ड था? 18,000 का। तो उसमें से माइनस कर दो 18,000, तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर आपको 12,000 देना है लोन को, ठीक है। पे तो हम लोग को पूरा ही करना है, लेकिन मैं रेशियो बता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? रेशियो बता रहा हूँ, ठीक है। आगे और क्या दिया हुआ है? ये 50,000, कितना है ये? 50,000। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 12,000 और ये 50,000 का हम लोग क्या करना है स्टूडेंट्स? रेशियो बनाने का। स्टूडेंट्स क्या करना है? रेशियो बनाना है। डन एवरीवन? क्या बोल रहा हूं मैं? सो डियर स्टूडेंट्स, अब तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेशियो में कौन से अमाउंट को बांटेंगे? 78,400 में से सबसे पहले तुमको 80,000 तो पे करना ही है, जो तुम्हारा सिक्योर्ड था। क्या था? सिक्योर्ड। तो 78,400 माइनस 18,000 कितना हो गया? 60,400। सर नहीं समझा, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे क्वेश्चन में लिखा है लोन तुम्हारा सिक्योर्ड था मशीनरी से, और मशीनरी तुमने कितने में बेचे? 18,000 में। मतलब ये 18,000 तो सबसे पहले आपको पे करना पड़ेगा। 78,400 है ना, उसमें से सबसे पहले आपको ये लोन को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। लोन का कितना है तुम्हारा? 18,000। उसके बाद में माइनस करने पे आपको जो मिल रहा है ये 60,400। इसको हम लोग क्या करेंगे? ये रेशियो में बांटेंगे। ये रेशियो किसका है स्टूडेंट्स? लोन का है। और रेशियो किसका है? क्रेडिटर का है, ठीक है। चलो 3 तो जो कैंसिल हो गया, 3 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 6। तो रेशियो क्या मिल रहा है? 6:25। चलो फटाफट हम लोग बांटते हैं। कैसा बांटेंगे? 60,400। सो स्टूडेंट्स इसको हम लोग को क्या करना है? ये रेशियो में बांटना है। तो रेशियो में कैसे बांटेंगे? 60,400 इंटू 6 डिवाइड बाई 31। तो आपको जो अमाउंट आएगा 11,670। तो पहले का जो लोन का है ये तो मुझे पे करना पड़ेगा, प्लस जो सिक्योर्ड था 18,000 में जो ऑलरेडी हम लोग ने पे कर दिए। तो अगर हम लोग दोनों को प्लस करते हैं तो आपको मिलेगा 29,690। 29,690 अमाउंट आएगा। कितना आएगा? 29,690। समझ में आ गया क्या बोला डियर फ्रेंड्स? तो ये अमाउंट हम लोग को क्या करना है? किसको पे करना है? फिर से बोलो मेरे को। ये हम लोग पे करेंगे सर लोन को। क्या किसको पे करेंगे? लोन। तो बाय लोन अकाउंट कितना? 29,690, ठीक है। अब क्रेडिटर को कितना बचेगा उतना पे कर दो, उसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी आपको नहीं है। तो माइनस कर लो फटाफट। 2,000 प्लस 29,690 माइनस 80,400। सो यू विल गेट 48,710। ये हमारा क्रेडिटर को जाएगा। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। अब इसको देखो, बाय क्रेडिटर है तो क्रेडिटर में आ जाओ 2 बैंक, कितना आएगा? 48,710। कितना आएगा? 48,7। चलो कहाँ ज्यादा आ रहा है सर? 50,000। टैली कर दो फटाफट इसको, पहला हो गया तो माइनस करके ले लो फटाफट। 50,000 माइनस 48,710। सो यू विल गेट 1290। इसको क्या नाम देंगे? अब इसको नाम देंगे डिफिशियंसी। क्या नाम देंगे? टू डिफिशियंसी अकाउंट, ठीक है। ठीक इसी तरह से लोन का भी करेंगे। दो लोन बाय में लिखे तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना है? 29,690। कितना है यहाँ पे? 30,000। यहां भी लिखो 30,000, यहां भी लिखो 30,000। कितना बचेगा? माइनस करके लो फटाफट। 29,690 माइनस 30,000। सो यू विल गेट 310। कितना मिलेगा यहाँ पर आपको? सिर्फ और सिर्फ 310। तो यहां पर हम लोग जो नाम देंगे टू डिफिशियंसी, ठीक है। कहाँ कहाँ पर डिफिशियंसी आया? यहाँ पर 2 में आया तो बाय कौन सा है वो? लोन अकाउंट। कितना है डिफिशियंसी में? 310, ठीक है। और यहाँ भी है 1290 बाय क्रेडिटर्स 1290। और कहीं पर कुछ है क्या? जरा चेक कर लो फटाफट। और हम लोग ने कहीं पर डिफिशियंसी करके लिखे क्या डियर स्टूडेंट्स? हाँ सर, यहाँ लिखे देखो, बाय डिफिशियंसी था, ये हो गया 2, ठीक है। और कहीं पर बचा हुआ है क्या डिफिशियंसी? डियर फ्रेंड्स हम लोग ने एक थोड़ी सी गलती कर दी है। अगर यहाँ पर चेक करेंगे
तो 40 प्लस 33,400, सो यू विल गेट 43,400, ठीक है। तो यहाँ भी कर लेता हूँ 43,400। अब ऊपर वाला माइनस करेंगे, 43,400 माइनस 28,000 माइनस 7,000, सो यू विल गेट 8,400। कितना मिलेगा? 8,400। तो टू डिफिशियंसी थी, तो यहाँ पे कहाँ लिखेंगे? बाय में लिखेंगे 8,400। क्या लिखेंगे? 8,400। तो अगर अब आप लोग चेक करोगे ना डिफरेंस, यहाँ पर आप लोग का डिफिशियंसी ना टैली हो जाएगा। यहाँ पर एक ही अमाउंट लिखो 10,000। अब यहाँ पे प्लस कर लो फटाफट, 8,400 प्लस 310 प्लस 1290, सो यू विल गेट 10,000। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके आता हूँ कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट की तरफ आने के बाद में सबसे पहले जब आप लोग टैली करोगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जैसे यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो इसके सामने डेफिशिएंसी लिखा, और प्रीति में यहाँ पर आ रहा है डेफिशिएंसी। सर प्रिया का, सर देखो यहाँ पे 35 हो रहा है, यहाँ पे भी 35, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आएगा नहीं। तो टू डेफिशिएंसी मैंने क्या कर दिया? बाय में लिख दिया, और बाय डेफिशिएंसी क्या कर दिया? टू कैपिटल करके लिख दिया, जो भी पार्टनर्स था। उसके बाद में जो बैंक का था ना डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 80,400 बैलेंसिंग फिगर लिखना नहीं है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर मेरा जो आया था डियर स्टूडेंट्स, ये था 78,400। तो 78,400 में से मुझे किसको पे करना है? सबसे पहला पे करना था लाइबिलिटी क्रेडिटर को 50,000, और वहीं पर अगर मुझे देखो लोन को, ये दोनों मिला के 80,000 हो रहा था, लेकिन मेरे पास में 80 था क्या? अगर होता तो इतनी मगजमारी होती नहीं थी, लेकिन नहीं था। तो मैं क्या किया, आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन करके बताया। ये पूरा पार्ट अच्छे से एक बार फिर से देखो, 78,400 मुझे मेरे पास में है, जहां पर लोन का 18,000 तो मैंने पहले ही, सबसे पहले मुझे लोन का पे करना पड़ेगा, जो सिक्योर्ड है। क्या है? तो ये मेरे पास में कितना बचा है? 60,400, ठीक है। लोन में से 30 में से अगर मैं 18 देता तो बचा कितना? 12,000, और ये 50 पूरा की पूरा देना है। तो अब मेरे पास में है 60,400, तो 60,400 क्या करूंगा? ये रेशियो में बांटूंगा मैं। कौन से रेशियो में? 12,000 और 50,000। तो ये रेशियो निकाला तो मुझे क्या मिला? 6:25। तो उसको ये रेशियो में बांटने के बाद में मुझे क्या मिलेगा? ये लोन का अमाउंट है 11,670 प्लस 18,000, तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। अगर फिर से मैं करता हूँ 60,400 इंटू 25 डिवाइड बाई 31, सो आप देखो वही अमाउंट मिलेगा 60,400 इंटू 25 डिवाइड बाई 31, सो यू विल गेट 48,709। तो ये अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? क्रेडिटर का क्रेडिटर में लिखेगा, और यहाँ का सेम यहीं पर लिखिए। समझ में आ गया? तो ये जो बाय लोन और क्रेडिटर लिखे तो यहाँ पर आके 2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और इन लोगों का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जैसे यहाँ पे कितना 50,000, यहाँ पे 48 है, तो बैलेंसिंग फिगर के सामने लिखेंगे टू डेफिशिएंसी। टू डेफिशिएंसी कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी? बाय में नाम लिखकर। तो ये तुम्हारा सम पूरा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? टैली हो जाएगा। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस तुम्हारे क्या किए? कवर किए हैं। 2 ही सम है तुम्हारे जिसमें तुम्हारे ऑल पार्टनर क्या हो रहे? इंसॉल्वेंट हो रहे। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। एग्जाम में एक भी मेथड स्किप नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में कुछ भी कैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा से कमेंट करना। अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।